तेरी मोहब्बत में दिल में मकान करना, मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत में दिल तेरे नाम कर दिया। चलिए, तो आज हम कुछ 5.3 टेक्स्ट बुक का कुछ प्रश्न है जो हम आज देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3, तो उसमें का आज पहला प्रश्न देखेंगे जो उस बॉक्स में आप देखे होंगे। तो उस बॉक्स में आपको देखने से अब पता चलेगा कि उसमें a बराबर 7 दिया हुआ, d बराबर 3 दिया हुआ है, उसके बाद n बराबर 8 दिया है और कहता है n बराबर डैश डैश, यानी आपको n निकालना है। तो n का मतलब वही tn वाली फार्मूला हुआ, और याद रखेंगे tn कहीं और कहीं a लिखता है, इस दोनों का मतलब वही होता है। तो आप n बराबर फार्मूला ही लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a इसमें 7 है और n जो है वह 8 है, 8 माइनस 1, और d जो है वह 8 है, जहाँ d 3 है। उसके बाद 7, उसका 8 में से 1 गया तो 7 बचा, गुने 3, तो 7 प्लस 17 21 हुआ, यानी 21 और 7 28 हुआ, यही यानी इसका n हुआ। उसमें भरा जाएगा कि n कितना हुआ। नंबर इसमें दूसरा दिया हुआ है कि a बराबर -18, इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो a बराबर -18 और d बराबर इसमें मालूम नहीं है, d बराबर डैश डैश है, उसके बाद n बराबर 10 है, और उसके बाद tn बराबर जो है यानी n बराबर वह 0 है। और सभी के सभी मतलब कि जब इसमें का 5.3 में का जो भी प्रश्न है वह इसके लिए यही फार्मूला है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान जो है पहले तो देखिए tn 0 है और a है जो -18 प्लस n इसमें 10 है, माइनस a गुने d जो है वह इसमें नहीं मालूम है, इसी d को आपको निकालना है। तो 0 इधर माइनस में अगर 18 है इधर लाएंगे तो यह प्लस में 18, और इस ध्यान देंगे e 10 में से 1 गया, बचा 9, 9 में अगर आप d से यानी 0 और 18, 9 में d से गुना करेंगे 9d, यानी d बराबर हो जाएगा 18/9, 9 दूना 18, यानी d का मान जो हुआ सो 2 चलाएगा, और हम d के जगह पर उसमें 2 भर देंगे। अब आप इसका तीसरा उसी प्रकार से देखेंगे। तीसरा, तो तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले a बराबर डैश डैश। तीसरा प्रश्न a जो है वह डैश डैश यानी a मालूम नहीं है, उसके बाद d जो है वह -3 है, d है वह -3 है, n जो है वह 18 है, और tn जो है वह -5 है। फिर इसको उसी फार्मूला पर बनाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे कि tn इसमें -5 है और a जो है सो मालूम नहीं है, और n जो है वह 18 है -1, और d जो है वह -3 है। तो -5 और a प्लस और 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 17 गुने -3। अब -a जब -5 है उसके बाद a और 17 × 51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 × 51, उसके बाद हो जाएगा -5, और इधर ही माइनस में 51 है इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, प्लस में 51 हो जाएगा बराबर a। तो ये बच जाएगा 46, यानी a बराबर 46 उसको लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 46, यानी कि उसमें भर सकते हैं। ठीक है, आप उसी प्रकार से इसका चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर तो इसका 4 नंबर जो है वह a बराबर है 18.9, उसके बाद इसमें d बराबर 2.5, d बराबर 2.5, और n बराबर मालूम नहीं है, और tn बराबर जो हुआ n बराबर वह 3.6 है। तो tn बराबर फिर उसी वही फार्मूला पर हम यूज करेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इसमें Tn को देखेंगे कि 3.6 है और बराबर ए जो है सो -18.9 है, प्लस n-1, तो n इसमें मालूम नहीं है, इसी n को निकाला है, और d जो है और 2.5 है। अब 3.6 और इधर माइनस में है 18.9, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी प्लस में 18.9। अब इस 2.5 से इस दोनों में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। अब इसको जोड़ें, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 18 और 3 21, 22 हासिल वाला, यानी आपको 22.5 हो गया। अब इधर माइनस में 2.5 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा या प्लस में 2.5, तो माइनस में तो प्लस में 2.5 बराबर हो जाएगा 2.5n। अब जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा फिर कहाँ चला गया, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 हासिल 5, यानी कि आ गया 25.0। 25.0 और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2.5n। तो n बराबर हो जाएगा 25/2.5n। अब इसको काटिएगा ना तो 10 मरतबे कट जाएगा, यानी n बराबर इसको लिख सकते हैं 10। अगर किसी को दशमलव में प्रॉब्लम हो तो आप इसको इस तरीका से भी काट सकते थे कि 25/2.5 है, तो आप इसका दशमलव उड़ा सकते हैं। तो नीचे वाला का दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, तो 1 दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, यानी यह दशमलव उड़ गया। तो आप इस 25 से इस 25 को काट सकते हैं, बचा कितना 10। तो आप किसी भी तरह लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा वैल्यू वह 10 ही आएगा। एक और बचा इसमें, इस बॉक्स वाले में नंबर 5 में, तो इस नंबर 5 वाले को देखेंगे तो इस 5 में दिया है a बराबर 3.5, a बराबर 3.5 और d बराबर दिया है 0, d बराबर 0 है और n बराबर 105 है, n बराबर 105 और इसका Tn निकालना है। बस कुछ नहीं, फार्मूला वही होता है a + n - 1 × d। तो a जो है वह 3.5 है और उसके बाद n जो है इसमें 105 है, -1 गुने d जो है वह 0 है, d जो है वह 0 है। तो हो जाएगा 3.5 + 104, 105 में से एक जाएगा 104 और गुने 0, तो 3.5 में 104 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा 3.5।